सारे बच्चे जैसे बैचलर जैसे शादी हो रहा है तो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एजेड पर्सन है जब उनके एज 30 साल हो जाती है तो तब भी अपने माँ बाप को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो उनके लिए खासकर मैं आज ये वीडियो बनाने का मेरा बहुत अच्छा मकसद था, और मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे माहौल में ऐसा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि लाओ क्यों ना इस पर आज वीडियो बनाते हैं। तो एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितने पेड़ लगे हैं ना, जितने पेड़ लगे हैं, उस जिस तरह हम लोग की लाइफ होती है ना, वैसे पेड़ होते हैं। कैसे? जिस प्रकार हम छोटे पौधों को लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि वो बड़ा होगा तो हमको क्या देगा, फल देगा, छाया देगा, उससे हमको बहुत ज़्यादा लालच होता है, तब जाकर उस पेड़ को क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं। और लगाते तो हैं पेड़ को, और क्या होता है कि जब पेड़ विशाल होता है, बड़ा होता है, काफ़ी टाइम जैसे हम लोग जैसे बड़े होते हैं वैसे धीरे धीरे पेड़ बड़े होते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो जितनी उम्मीद उस मालिक को रहता है उस पेड़ को लगाने से, वो पेड़ उस मालिक को हर चीज़ देता है, अपने अवकाश से ज़्यादा देता है। उसके हम लोग क्या करते हैं, पेड़ उसकी डाली काट देते हैं, उसकी पत्तियाँ तोड़ देते हैं, उस पर कितने ज़्यादा ओले पड़ते हैं, कितनी आंधी आती है, ब्रांचेस टूट जाते हैं, फिर भी वो पेड़ वैसे के वैसे खड़े रहते हैं, धूप में हमको छाया देते हैं, और टाइम टू टाइम फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, बहुत सारा चीज़ देते हैं, तब तक जब तक उनके पेड़ के अंदर जान रहता है तब तक वो हमको सपोर्ट करते रहते हैं। समझ में आई बात? और क्या होता है कि जैसे, और हम लोग जब तक मर भी जाते हैं फिर भी वो प्लांट जिंदा रहता है, और हमारे जो भी हमारे फ्यूचर होते हैं, जो जनरेशन्स आने वाले होते हैं, उनको भी क्या करता है, सपोर्ट। जैसे हमारे माँ बाप ने जो पेड़ लगाया वो उससे हम लोग को भी सुविधा मिलेगा, और आने वाले हमारे बच्चों को भी सुविधा मिलेगा। तो ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे माँ बाप भी हमको पालते हैं, उनको बड़ा उम्मीद होता है अपने बच्चों से कि आज मेरा बेटा है, इसको मैं पाल रहा हूँ, कल को मेरा नाम रोशन करेगा, और जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मैंने नहीं कर पाया वो करेगा, और इस पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन आजकल के बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप पढ़ा देते हैं, इतनी गरीबी में दुख झेल कर क्या कहते हैं कि मजदूरी कर लेते हैं, भले अपने टाइम एक टाइम नहीं खाना खाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को टाइम टू टाइम खाना, राशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें भिजवाते रहते हैं कि लड़का मेरा पढ़ लिख ले और अच्छा कहीं पहुँच जाए, और ताकि उसको अपने लाइफ में जैसे आज हम जी रहे हैं वैसे मेरा लड़का ना जिए, या फिर मेरी लड़की ना जिए, वो बहुत ऊँचे मंजिल पर पहुँच जाए। लेकिन लड़का क्या होता है, जैसे जॉब पा जाता है, शादी हो जाता है, और शादी होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अरे हमारी ज़िंदगी तो एक पेड़ से ही बदतर है। अरे पेड़, इंसान मरते दम तक उसकी कितनी शाखाएं काट दी जाती है, उस पर ओले गिरते हैं, आंधियाँ आती हैं, बारिश होती है, फिर भी वो वैसे वैसे खड़ा रहता है, और जिस मकसद के लिए पेड़ को लगाया जाता है वो अपनी सारी जो मालिक की इच्छा होती है उनकी सारी इच्छाएं पूरा करता है। लेकिन हम लोग अपने माँ बाप की इच्छा नहीं पूरी कर पाते हैं, शादी होता है छोड़ देते हैं उनका। कैसे छोड़ देते हैं हम लोग तो पेड़ से ही बदतर है ना। हमारे माँ बाप जैसे पेड़ को पालते हैं वैसे हमको पालते हैं। पेड़ तो उनका जीवन भर साथ देता है, लेकिन हम लोग ऐसे इंसान हैं कि जैसे शादी हो जाता है तो एक लड़की क्या आती है, लड़की के चक्कर में हम लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनको बेघर कर देते हैं। लेकिन हमको शर्म नहीं आती कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। पेड़ से कुछ हमको सीखना चाहिए कि इंसान का लाइफ एक पेड़ की जैसे ही होता है। फिर कैसे हम छोड़ सकते हैं माँ बाप को? खुद सोचिए अब जरा, एक पेड़ और हमारी लाइफ में क्या डिफरेंस है। लेकिन बन जाओ बेजवान इंसान, बेजवान जीव ईमानदारी के साथ अपने मालिक का साथ देता है ज़िंदगी भर। जब तक मालिक मर जाता तब तक भी वो जिंदा रहता है और उनके फ्यूचर को भी साथ देता है। लेकिन हम लोग कैसे अपने माँ बाप का साथ नहीं दे पाते हैं, ये बहुत गलत बात है। अपने माँ बाप का साथ नहीं देते हैं, उस लड़की के साथ चले जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने माँ बाप, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। अरे भगवान कहता है कि तुम मुझे पूजा मत कर, मैं अपने बदले तुमको तुम्हारी माँ बाप को दे रहा हूँ। जिस दिन तुमने उसको खुश कर दिया ना, समझ लो तुमने मुझे खुश कर दिया। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग उन माँ बाप को छोड़ देते हैं जिन माँ बाप ने हमको पाला होता है। अरे दुनिया में इंसान, माँ बाप सब किसी को छोड़ देते हैं, हर किसी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने औलाद को नहीं छोड़ सकते। एक बाप होता है भले अपनी बीवी को छोड़ सकता है, लेकिन अपने औलाद को नहीं छोड़ सकता। अपने परिवार को छोड़ सकता है, लेकिन अपने औलाद को नहीं छोड़ सकता। एक माँ होती है, माँ हर जगह से लात खा सकती है, फिर भी अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे देती है। लेकिन उसी माँ को हम लोग लात मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। एक लड़की के आ जाने पर बस कुछ चंद दिन की बात होती है, बस जैसे ही उस लड़की हमारे ऊपर जादू करना स्टार्ट कर देती है, लगता है कि बस ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में सब कुछ यही है। अरे हम उस माँ बाप को भूल जाते हैं जिन माँ बाप ने हमको 9 महीने पेट में रखा और मेरे लिए इतनी कष्ट उठाई और
पैदा होने से 18 साल तक जिस तरह पेड़ पौधे का उन्होंने सेवा करती है, वैसे हम लोग का सेवा की, और आज हम बड़े हो तुमको लात मार दी। लेकिन पेड़ पौधे लात नहीं मारते। पेड़ पौधे बिल्कुल जैसे कि वैसे रहते हैं। जितनी उम्मीद नहीं होती है माँ बाप को एक मालिक को अपने पेड़ से, उतना पेड़ उनको देता है, हमेशा छाया देता है। अरे पतझड़ उनके पत्ती उड़ जाती है, फिर भी वो जिंदा रहते हैं अपने मालिक के लिए। हम अपने मालिक के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इंसान मेरे माँ बाप मुझे इतने मंजिल तक पहुंचाने के बाद भी हम उनको छोड़कर चले जाते हैं। शर्म आना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जो एक सब काम कर रहा है ना, जो बैचलर सब काम कर रहे हैं, बंद कर दे सब। दोस्त कितना ही पैसे कमा लोगे ना दोस्त, अगर तुम्हारे साथ माँ बाप नहीं रहेंगी ना, जिंदगी सब बेकार है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम्हें लगता है बहुत सारा पैसे आ रहे हैं ना, कभी तुम्हारे घर में कोई दिक्कत, कोई फैमिली में तबियत खराब रहेगा, तुम्हारे लड़के खुश नहीं रहेंगे, तुम्हारी बीबी खुश नहीं रहेगी, तुम खुश नहीं रहोगे, ऑफिस का टेंशन, किसी ना किसी काम में तुम इतने परेशान रहोगे और तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत खुश हूँ। अरे वही तो प्रॉब्लम है। अरे वो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी माँ की बद्दुआएं हैं। जो तुमने माँ को दुख दिया ना, वो दुख तुमको चल कर आ रही है। अब हमको लगता है कि अरे मेरे प्रॉब्लम में थोड़ा ऑफिस में थोड़ा मैटर हो गया, मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया। अरे भैया उसकी वजह से नहीं हुआ है। जो तुमने किसी को कष्ट दिया है ना, उसका परिणाम तुम्हें मिल रहा है। और हम लोग सोचते हैं बस करो, हम लोग लाइफ ही इंसान का लाइफ कटता चला जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये बहुत गलत बातें हैं। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर कुछ चेंजिंग करें ना अपने इंडिया के अंदर, कुछ दुनिया के अंदर, अपने लाइफ के अंदर। एक कहा गया है बात कि जब इंसान सुधरता तब जाकर समाज सुधरती है। अगर आजकल पढ़े लिखे लड़के सब काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के, जो गंवार बेचारे जो नहीं पढ़े वो तो सही है कम से कम। अरे उनको तो नॉलेज ही नहीं है, लेकिन फिर भी पता है उनको माँ बाप क्या होता है, कहीं से 2 रोटी कमा कर लाकर माँ को खिलाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग पढ़ लिख के थोड़ा जॉब क्या पा जाते हैं, कुछ नौकरी क्या पा जाते हैं, गवर्नमेंट पैसे कमाने लगते, तो ऐसा लगता है कि बस करो हम ही हैं सब कुछ दुनिया में। अरे तुमसे अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं। भले एक लड़का कुछ ही रुपये कमाता है, अगर अपने माँ बाप के साथ में है ना, तो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि जब उस पर दिक्कत आती है, जब अपने माँ बाप से कहता है तो माँ बाप कहता है बेटा कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जब सुनता है अपने माँ बाप के मुँह से बातें, तो उसे बड़ा सुकून सा महसूस होता है। क्यों? कि मेरी माँ बाप ने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमको ये बात कहकर माँ बाप रात भर तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे लड़के को कहीं कुछ हो ना जाए, यार उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि अरे मेरे जिस तरह हम भूल गए बात को, उस तरह मेरे माँ बाप भूल गए। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्त। माँ बाप कभी नहीं भूलते हैं। आपको समझा देंगे कि बाबू ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब छोड़ दो, टेंशन मत लो, बहुत सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो लोग कितने टेंशन में रहते हैं, रात भर सोचते रहते हैं कि यार मेरे लड़के के साथ कुछ हो ना जाए, मेरे लड़की के साथ कुछ हो ना जाए। बस रात भर हम लोग की टेंशन में वो जिंदा रहते हैं। और आपके सामने झूठे से स्माइल कर देते हैं, ऐसा लगता है हमारे माँ बाप बहुत खुश हैं। लेकिन हम लोग कभी माँ बाप की फीलिंग को समझ नहीं सकते। अरे माँ वो चीज़ है जो जिंदगी में चली गई ना। दुनिया में एक बीवी को पा सकते हैं दोबारा शादी कर, लेकिन माँ को नहीं पा सकते। एक बीवी को पा सकते हो, प्यार दे सकती है, क्योंकि हर बीवी सेल्फिश होती है, हर इंसान सेल्फिश होता है। लेकिन जो माँ बाप तुमको पैदा किया, उसके इतना प्यार इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। चाहे कोई ना आ जाए, कोई दूसरी माँ क्यों ना आ जाए, वो तुम्हें उतना प्यार नहीं कर सकती दोस्त, जितना तुम्हारी माँ वो माँ बाप कर सकते जो तुम्हें पैदा किए हैं। ये बात ध्यान रखिए। और जिनके माइंड में भी चल रहा है माँ बाप छोड़ने का, भाई दिमाग से निकालो। माँ बाप की इज्जत करो, सेवा करो, उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे जन्म तक तुम्हारी पूरी फैमिली और तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। अगर प्रॉब्लम्स भी आएंगी ना, तो माँ बाप की जब आशीर्वाद रहता है ना, तो प्रॉब्लम भी कट जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। भगवान को पता है कि औलाद से एक माँ बाप अपने औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हम लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं ना, माँ बाप को छोड़कर, दुख देकर, भाई उनको दुख देकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। ये बात एहसास करो आप, जो लोग अपने माँ बाप को छोड़कर गए हैं, और एक दिन एहसास करें कि क्या मैं खुश हूँ। वो अपनी बीबी से कभी खुश रहते हैं, कभी अपने बच्चों से खुश रहते हैं, कभी अपनी लाइफ से खुश रहते हैं, कभी अपने जॉब से खुश रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते हैं। उनको हमेशा टेंशन रहती है फैमिली की, अपने घर वालों की, अपने ऑफिस की टेंशन, जिस काम में रहता है उस काम की टेंशन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि माँ बाप को अपने खुशी नहीं दिया। एक लड़की चक्कर में छोड़ चले अपने माँ बाप को। माँ बाप चाहता है कि मेरा लड़का ऐसे घर में उनकी शादी करता है, माँ बाप सोचता है कि मेरा लड़का बहुत खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा। माँ बाप को क्या पता कि लड़का मुझे छोड़ चला जाएगा। अगर ऐसा माँ बाप सोचते, आपके बारे में सेल्फिश होते माँ बाप, तो क्या आपकी शादी करते? क्या कभी नहीं करते, कभी नहीं करते वो, क्योंकि पता, हर माँ को पता है कि लड़का मुझे छोड़ चला जाएगा। लेकिन हम लोग को ये सब चीज़ें नहीं लाना चाहिए दिमाग के अंदर ना, कि हम अपने माँ बाप को छोड़ चले जाए। अरे माँ बाप जिंदगी में बहुत किस्मत से मिलता है दोस्त। जिसकी माँ नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं है ना, उससे पूछो कि माँ बाप की कमियाँ क्या होती है। आप लोग के पास हैं तो आप लोग नॉर्मली उनको छोड़ देते हो, बहुत गलत बात है। माँ बाप की बहुत इज्जत करो दोस्त।
माँ बाप के बिना इस दुनिया में ना सब बेकार है। कितना पैसा कमा लो, अगर माँ बाप नहीं है लाइफ में ना कुछ भी नहीं है, सब सूना सूना है, सब बेकार है। हमारी लाइफ है, मम्मी नहीं है, बहुत दुख होता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। भले हम आज मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, भले कल को मैं पैसे कमाऊंगा ना, वो खुशी महसूस नहीं हुआ। जब एक भले मैं 5 रुपये भी कमा के ले आऊँगा ना, अगर मेरी माँ रहेगी ना, उसको मैं कहूँगा मम्मी मैं 5 रुपये लेकर, अरे माँ बड़ी बहुत खुश हो जाएगी। भले आसपास के लोग ना खुश रहें, पापा भले खुश ना रहें, लेकिन एक माँ बाप खुश रहेगी, अरे मेरा लड़का 5 रुपया तो लेकर आया ना, वो बहुत खुश रहेगी दोस्त। एक बीबी के सामने लेके जाओगे ना, कहीं बस 5 ही रुपया लेके आए हो, क्या होगा इसमें, हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, ये ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन माँ बाप कहेगी अरे बेटा कोई बात नहीं, मेरा बेटा ने 5 रुपया तो कमाया, अरे आज 5 कमाया कल 10 कमाओगे, ये करते हैं माँ बाप। तो उनके साथ रहिए, उनको कभी मत छोड़िए। नहीं, ज़िंदगी में ना जब ठोकर लगेगी ना दोस्त, तो हमेशा माँ बाप ही याद आते हैं। और उस टाइम पे माँ तो कभी आपको छोड़ेगी नहीं, आप छोड़ के चले जाओगे फिर भी आपकी यादों में कोसती रोती रहेगी, चिल्लाती रहेगी। लेकिन अगर एक दिन एक किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को निकाल दिया ना, तो लड़का उनसे इतना घृणा कर लेता है, इतना नफरत करता है कि मेरी माँ बाप ने मुझे बाहर से निकाल दिया। अरे यार, माँ बाप कभी निकालते नहीं आपको, उनकी बहुत इज्जत करो। ज़िंदगी में किस्मत वाले हो जो आपके साथ माँ बाप है, जिनके साथ नहीं है ना उनसे पूछो क्या होता है पेरेंट्स। वो सोचते हैं काश मुझे मेरी माँ होती, और आपकी है तो आप उनको इग्नोर कर रहे हो, लाइफ में कभी खुश नहीं रहोगे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, बस मेरा यही मकसद था आज वीडियो बनाने का। और मैं इसलिए जंगल में है कि यार जिस तरह पेड़ पौधे अपने मालिक के साथ देते हैं, हमको भी देना चाहिए अपने माँ बाप का साथ। अरे किसी और का साथ नहीं देना है, अपने माँ बाप का साथ देना, जिन्होंने मुझे पैदा किया है। और ये पेड़ उनका साथ देता है, उनके साथ साथ पूरे गाँव वाले का साथ देता है, पूरे समाज का साथ देता है पेड़। ये जब तक जीवित रहता है ना, उसके नीचे 10 लोग आगे बैठते हैं, उसके 10 लोग फल खाते हैं, उसके ब्रांच तोड़ के ले जाते हैं, उसके बहुत तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी वो रहता है। लेकिन हम लोग मम्मी माँ को छोड़ चले जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ माँ बाप को मत छोड़िए। माँ बाप से बड़ा धन दौलत दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप चले जाएंगे तो कभी नहीं आएंगे। धन दौलत दोबारा आ सकता है, बीबी आ सकती है, लेकिन माँ बाप कभी नहीं आ सकती है भाई। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने माँ बाप को कभी अपने दूर मत करना। कुछ भी हो जाए, बीबी छोड़ दो, बीबी को छोड़ दो। बीबी दोबारा आ सकती है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं आ सकते। बस मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है ना, बाय बाय।